बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ओमान के सुल्तान हातिम बिन दिल्ली पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो अमित, बेहद खास और खूबसूरत तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि अगवानी जो है तमाम मंत्री कर रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो झलक दिखाई दे रही है ये बेहद खूबसूरत। जी हाँ, देखिए हिंदुस्तान की भव्य और दिव्य तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। जैसा कि मेरी सहयोगी शिखा बता रही है, एक के बाद एक तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यहां पर पहुंच रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस पहुंच चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली में। इसके अलावा ओमान के सुल्तान हातिम बिन भी पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए कैबिनेट मंत्रियों को लगाया गया है। अश्विनी चौबे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और संस्कृति की झलक भी एयरपोर्ट पर लैंड करते ही तमाम जो विदेशी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, उन्हें दिखाई दे रहा है। और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बता रही हैं शिखा कि किस तरह से दिल्ली तैयार है मेजबानी के लिए। बिल्कुल, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ओमान के सुल्तान जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और तीसरी तस्वीर में यूएन महासचिव। तो इस वक्त आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, सृष्टि और सुमित मौजूद हैं, जो पल पल आपको यहां से हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां से हर एक तस्वीर, भारत मंडपम की इस परिसर से हर एक तस्वीर बहुत खास है और बड़ा संदेश है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये पूरा जो हॉल है ये बाकायदा डिजिटल इंडिया को दिखाता है, अलग अलग पैमाने पर। चाहे हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, फाइनेंस सेक्टर की या फिर आध्यात्म की, चिंतन की, वो भी डिजिटल के जरिए कैसे संभव होने जा रहा है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ हैं, एमडी और सीईओ है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के, जो बहुत एक अद्भुत चीज मुझे दिखाने जा रहे हैं। सर, सबसे ज्यादा अगर मैं यहाँ पर आकर किसी चीज पे टिकी तो वो ये जो आप डिजिटल गीता है, इस पर जरा इसके बारे में बताइए। गीता जैसे हम जानते हैं हमारा सबसे अच्छा, सबसे जाना बचाना ग्रंथ है, जिससे हमको जिंदगी के सारी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। परंतु आज मॉडर्न डे में जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है वो कई बार पुस्तकें नहीं पढ़ती, वो टेक्नोलॉजी से हर चीज का आंसर चाहती है, तो उनके लिए हमने क्या किया है कि गीता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक प्रोडक्ट बनाया है, जिसके अंतर्गत आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम डालिए, आपका नाम श्वेता, आपकी आयु इधर, और ये डाल दिया आपने, और अगला कदम। अब आपके पास इतने सारे सवाल है, या तो आप हाँ, मनुष्य के लिए कम कर्म करना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है कि मैं काम क्यों करूं, तो इसका ये गीता अब जवाब ढूंढ रहा है गीता के किसी श्लोक से, तो इसने निकाल लिया 34 नंबर श्लोक से इसका तात्पर्य आता है, और फिर ये इसका आंसर देता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों और दायित्वों से भागता है उसे कायर कहा जाता है, जिससे वो अपना स्वाभिमान खो देता है। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, उनके लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक कठोर होता है। अतः मनुष्य के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो कर्म क्यों करना चाहिए, सवालों के जवाब ये जो डिजिटल गीता है इसके जरिए मिल जाएंगे। मिल जाएगा। अगर आपको है सवाल कि मुझे क्रोध क्यों आता है, मैं तनाव में क्यों हूं, आजकल ज्यादातर लोगों को आता है, क्रोध आता है, तनाव में लोग रहते हैं, स्ट्रेस में लोग रहते हैं, तो उन सब प्रश्नों का जवाब आपको गीता में मिल सकता है। तो या तो आप गीता ग्रंथ को खुद पढ़ लीजिए, या फिर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने सवालों को सरल तरीके से प्राप्त कर पाइए। मतलब जो फोन है वो तो आपके लिए एक सुविधा का विषय है, लेकिन मानसिक तौर पर खुद को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, और ये डिजिटल गीता के जरिए ये सर हमें बताता है। बिल्कुल सर, मैं आपसे आगे बातचीत को बढ़ाऊंगी। मेरे साथ 2 सहयोगी और है मेरे, सृष्टि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और सुमित मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले सृष्टि बताइए, सुबह से आप लगातार तस्वीरें में दिखा रही हैं, अभी आप क्या कुछ दिखाने जा रही हैं दर्शकों को? बिल्कुल श्वेता, देखिए सुमित भी हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन जैसे आप डिजिटल इंडिया की ये तस्वीर यहाँ पर दिखा रही हैं और हम सुबह से आपको भारत की संस्कृति दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बातें ये दर्शाती हैं कि हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जमाने के साथ हम आगे बढ़े हैं, लेकिन भारतीय जमीन से जुड़े हैं और हमने दामन थामा है आज के जमाने का, लेकिन हमने अपनी संस्कृति का हाथ छोड़ा नहीं है। ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर सुमित लगाई गई है वो यही दिखा रही है कि कैसे हम अभी भी अपनी जमीन से जुड़े हैं, भले ही कदम से कदम मिलाकर हम जमाने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल।